नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। महाशिवरात्रि की महापर्व आने वाले हैं और शिव भक्त साल भर इस दिन के लिए इंतजार करते हैं। कहते हैं कि समस्त प्रकार की बाधा विघ्न इस दिन दूर हो जाता है। माता पार्वती के साथ भगवान शिव जी के आज विवाह संपन्न हुआ था, इसीलिए सपरिवार भगवान शिव जी आज बहुत ही प्रसन्न अवस्था में रहते हैं। भोलेनाथ भोले भंडारी है और सच्चे दिल से सच्चे मन से मांगे गए हर विश आज पूरा होता है। तो चलिए देखते हैं कि सरल विधि से हम घर पर पूजा कैसे करेंगे। जहाँ पे आप पूजा करोगे वहाँ पे एक चौकी लगा लीजिएगा और चौकी के ऊपर सफ़ेद या पीला कपड़ा बिछा सकते हैं। भगवान शिव जी को सफ़ेद कपड़ा बहुत प्रिय होता है, तो आप सफ़ेद चीज़ों का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, हमें लेनी है अक्षत यानी कि बिना टूटा हुआ चावल। इससे हम बनाएंगे अष्टदल कमल। आप चाहे तो अलग अलग चावल का रंगीन चावल लेके भी बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन करके अष्टदल कमल बना सकते हैं। इसके बाद हम कलश स्थापना करेंगे। कोई भी बड़ी पूजा में कलश स्थापना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कलश के लिए आप पीतल, तांबा, लोटा ले लीजिए या तो फिर कोई शुद्ध धातु का कलश लीजिए, नहीं है तो मिट्टी का ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, कलश में डालने के लिए हमने हल्दी के गांठ, एक कॉइन, एक सुपारी, 2 लौंग, 1 इलायची, 1 फूल ले लिया है और कलश में आपको गंगा जल से मिश्रित नॉर्मल जल से भर देना है। कलश के ऊपर आपको स्वास्तिक हमेशा ही बनाना चाहिए और साथ साथ में कंठ में मौली जरूर बांधनी चाहिए। कलश स्थापना का अगर अलग से वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं। इसके बाद कलश के ऊपर हम 5 या 7 या 11 आम या अशोक के पत्ते रखेंगे, जिसके ऊपर हम टीका कर लेंगे। हल्दी और कुमकुम से अशोक के पत्ते को मैंने यहाँ पे टीका कर लिया है। कलश स्थापना से पूर्व पत्तों को अच्छी तरह से धोकर फिर उसको सुखा लीजिएगा। इसके ऊपर देखिए, एक पूर्ण पात्र रखा जाता है जो चावल से भरा रहेगा, चावल यानी कि बिना टूटा हुआ। आज के दिन दीप कलश की स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप चाहे तो श्री कलश का स्थापना कर सकते हैं, लेकिन कोई भी मांगलिक कार्य में दीप कलश ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद हम चावल के आसन लगाएंगे और भगवान शिव जी की सपरिवार विराजमान करेंगे, यानी कि अगर आपके पास फोटो है इस तरह का या मूर्ति जो भी है, आप उनको विराजमान करें। इसके बाद देखिए, हम चावल का एक और छोटा सा आसन लगाएंगे जिसमें हम अखंड दीपक का स्थापना करेंगे। महाशिवरात्रि के दिन अखंड दीपक, कोई भी विश मांग के जब आप अखंड दीपक की स्थापना करते हैं, चाहे वो घर पर हो चाहे वो मंदिर पर हो, कहते हैं कि भगवान शिव जी वो सारे सात्विक इच्छाएं जरूर पूर्ण करते हैं और रोग व्याधि से दूर होने का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, आप लोग जान लीजिएगा। इसमें देखिए, रुई का मैं 2 बत्ती बना रही हूँ। इस दिन शिव पार्वती के नाम पे दिवा प्रज्वलित किया जाता है, इसीलिए 2 बत्ती आपको जरूर लगानी चाहिए। इसीलिए लंबी बत्ती यूज़ करें और रुई की बत्ती यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। दोनों बत्ती को मिलाकर इस तरह से मैंने बना दिया है और आप चाहे तो मिट्टी के दीपक में भी प्रज्वलित कर सकते हैं या पीतल का दीपक में भी प्रज्वलित कर सकते हैं। बस थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए ताकि पूरी रात यह अच्छी तरह से जल पाए, जैसे हम लोग नवरात्रि में बड़ी दिया का चयन करते हैं। इसके बाद देखिए, फूलों की आसन लगा के हम दीपक को तैयार कर लेंगे और इसी तरह से सबसे पहले हम मंडप को तैयार कर लेंगे। भगवान शिव जी की पूजा के लिए सभी तैयारियां इसी तरह से शुरू किया जाता है। आप चाहे तो तिल के तेल यूज़ कर सकते हैं या घी का दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। अब भगवान शिव जी के नाम लेते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, दोनों दीपक को हम प्रज्वलित कर देंगे। दीपक को प्रज्वलित करेंगे और अग्नि देवता को आह्वान करेंगे कि हे अग्निदेव, आप आइए और हमारे पूजा में शामिल होकर हमारी पूजा को सार्थक कीजिए। अग्निदेव हमारी पूजा का साक्षी होते हैं। दिया प्रज्वलित होने के बाद दिया को टीका कीजिएगा, थोड़ी सी फूल चढ़ा दीजिए, यानी कि भगवान अग्निदेव को जो आपने आह्वान किया है उनकी पूजन हमें विधिवत जरूर करनी चाहिए। थोड़ी सी अक्षत हम चढ़ा देंगे और इसी तरह से सूक्ष्म रूप में दिया का पूजन हो जाता है। इसके बाद आप कोई भी एक थाल ले लीजिएगा, कांसा पीतल का होगा तो ज़्यादा अच्छा है। भगवान शिव जी के ऊपर दूध दही चढ़ता है, इसीलिए तांबे का थाल यूज़ मत कीजिएगा। इसके ऊपर देखिए, चावल का आसन लगाया और हम चंदन से बनाएंगे स्वास्तिक। अगर आपके पास बेलपत्र है तो भगवान शिव जी को आप बेलपत्र के आसन जरूर लगाइएगा, और अगर नहीं है, क्योंकि इस महीने में बेलपत्र मिलना थोड़ी मुश्किल होता है, पतझड़ का समय होता है, तो बेलपत्र इतने अच्छे से मिल नहीं पाती है। आप जो भी आपके पास शिवलिंग है उनको आप विराजमान कीजिएगा। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी की शिवलिंग बनाकर पूजा करें, ये बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। मिट्टी की शिवलिंग कैसे बनाएंगे इसकी वीडियो चैनल पर है, आप चाहे तो देख सकते हैं। सबसे पहले हम शुद्धिकरण स्नान भगवान शिव जी की गंगा जल से स्नान कराएंगे।
जब भी आप भगवान शिव जी की पूजन करेंगे तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसी तरह से मंत्र बोलते हुए आप उनका अभिषेक करें। कच्चा दूध, पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, मधु और इस तरह का बहुत अलग अलग चीज़ों से भगवान की अभिषेक किया जाता है। अलग अलग चीज़ों से अभिषेक करने से अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। इसी तरह से मैं यहाँ पे गंधदर स्नान करा के भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। चंदन को थोड़ा सा पानी में घोल लीजिएगा, अनामिका का यूज़ कीजिएगा। तर्जनी स्पर्धा उंगली होती है, पूजा में तर्जनी अंगूठे के प्रयोग कम होता है। तो देखिए इसके बाद भगवान के नाम लेते हुए हम गंधदर स्नान करा देंगे। और जब भी आप कोई चीज़ से अभिषेक करते हैं उसके बाद आपको शुद्ध जल से एक बार दोबारा भगवान शिव जी को साफ करके शुद्धिकरण स्नान जरूर कराना चाहिए। समस्त प्रकार के अभिषेक समाप्त होने के बाद एक कपड़ा जो भगवान के काम में ही यूज होता है, इसी से भगवान शिव जी की शिवलिंग को अच्छी तरह से पोंछ लीजिएगा। मिट्टी की शिवलिंग को पोंछा नहीं जाता है, इसलिए मिट्टी की शिवलिंग को टच नहीं किया जाता है, ठीक है। ये टूट जाएगा तो ये अपशकुन माना जाता है, इसलिए मिट्टी के शिवलिंग को आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। शिवलिंग के ऊपर अच्छी तरह से दूध, दही, घी को साफ कर लीजिएगा। और ये जो पानी है ये पीपल के वृक्ष में डाल सकते हैं, बेल के वृक्ष में डाल सकते हैं, तुलसी में बिल्कुल भी नहीं डालनी है, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे एक आसन लगाया, पीला आसन लगाया। और जो बेलपत्र अगर आपको मिल जाता है तो बेलपत्र लीजिए। बेलपत्र के ऊपर आप राम नाम लिख सकते हैं, चंदन का टीका लगा सकते हैं। तो इसी तरह से चंदन का टीका हमने लगा दिया, ओम लिख सकते हैं और फिर बेलपत्र का आसन देते हुए हम भगवान शिव जी की शिवलिंग को विराजमान करेंगे। भगवान शिव जी को बेलपत्र बहुत प्रिय होते हैं, चाहे आपको एक भी मिल जाए तो जरूर चढ़ाइएगा। शिवलिंग के अभिषेक के बाद हमने जो शिव परिवार की स्थापना किया है, अगर आपने मूर्ति की स्थापना किया है तो उनकी विधिवत स्नान कराए पंचामृत से। और अगर इस तरह का फोटो की स्थापना किया है तो फूलों के सहारे जल का छींटा देते हुए स्नान का भाव करा ले। इसके बाद हम भगवान शिव जी को इत्र मालिश करेंगे। ये एक बहुत ही बढ़िया उपाय है। महाशिवरात्रि के दिन या किसी भी सोमवार प्रदोष व्रत के दिन आप चाहे तो इत्र की सेवा भगवान जी के नाम का ले सकते हैं और हर सोमवार या हर प्रदोष में आप भगवान शिव जी को इत्र सेवा दे सकते हैं। ये नियम आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं। धीरे धीरे हमने सभी को, भगवान को और उनके वाहनों को, सभी को हम इत्र मालिश करेंगे और इससे एक बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है और घर में एक पूजा जैसे माहौल क्रिएट हो जाता है। इसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण करेंगे भगवान शिव जी को और शिव परिवार को, सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण करेंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि अगर मंत्र बोल सकते हैं तो इस तरह से बोलिए। इसके बाद हम जेनोई समर्पित करेंगे। तो भगवान शिव जी की शिवलिंग पे सबसे पहले हमने जेनोई पहनाया है और उसके बाद जो जेनोई है भगवान गणेश जी को, नंदी बाबा को और साथ में कार्तिक भगवान को जेनोई चढ़ाया है। इसके बाद आप चंदन घोल के तैयार कर लीजिएगा और लकड़ी की चंदन यूज़ कर सकते हैं। लकड़ी घिस के जो चंदन होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है, एकदम नेचुरल और कोई भी केमिकल नहीं होती है। इस तरह से सभी वाहन जितने भी है, भगवान शिव जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, सभी को हम अष्टगंधा चंदन से टीका करेंगे। भगवान शिव जी की जो शिवलिंग बनाया है इसमें बहुत ही ध्यान से हमें त्रिपुंड बनाना है और अगर मिट्टी की शिवलिंग है तो हल्का सा टीका आप लगा दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा बिल्कुल भी टच ना करने के लिए, क्योंकि खंडित होना बिल्कुल भी उचित नहीं है। सबसे पहला पूजा जो भगवान गणेश जी की होती है, तो गणेश जी के लिए हमने दुर्वा घास और लाल फूल अगर आपको मिल जाता है तो लाल फूल भगवान गणेश जी को चरणों में देते हुए ओम गांग गणेशाय नमो, ओम गांग गणेशाय नमो, ओम गांग गणेशाय नमो, इस तरह से गणेश जी को फूल चढ़ाइए। लाल फूल नहीं मिलता है तो आप पीला या कोई भी फूल आपको मिल जाए वो फूल आप चढ़ा सकते हैं। माता पार्वती को लाल फूल चढ़ता है और गुड़हल की फूल, गुलाब के फूल उनको बहुत प्रिय होते हैं। भगवान शिव जी को आपके पास अगर सफ़ेद फूल है तो जरूर चढ़ाइएगा। सफ़ेद फूल भगवान शिव जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। भगवान शिव जी को चढ़ने वाले बेल पत्र में आपको हमेशा ही चंदन लगाकर चढ़ाना चाहिए और साथ में जो डंठल लगा हुआ रहता है ये भी तोड़ देनी चाहिए, ठीक है। तो इसको तोड़ के और आप चाहे तो इसमें राम नाम लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसमें ओम लिख सकते हैं और उल्टा करके हमेशा चढ़ाया जाता है, यानी कि जो चिकना पार्ट होता है ना वो भगवान शिव जी के ऊपर रहता है। इस तरह से भगवान शिव जी की जो भी प्रिय वस्तुएं आज आपके पास है, बेल है, धतूरा है, धतूरा के पत्ते हैं, फूल है या आंकड़े के फूल है, आंकड़े के पत्ते हैं, समी के पत्ते हैं, धतूरा फल है, वो हर चीज़ आप भगवान को अर्पण जरूर कीजिएगा। इन सभी चीज़ों का अलग अलग महत्व है और भगवान शिव जी को ये सभी चीज़ें बहुत प्रिय होता है। आपको अगर समी के पत्ते मिल जाए तो ज़रूर चढ़ाइएगा।
कहते हैं कि एक समी के पत्ते अगर आपने चढ़ा दिया तो वो 100 बेलपत्र चढ़ाने की बराबर होता है। तो समी के पत्ते मिल जाते हैं तो ज़रूर चढ़ाइए। कोई भी मंदिर में आपको इस तरह का पत्ते जो है ना, जो देव वृक्ष के पत्ते हैं वो मिल जाती है। लेकिन पतझड़ का समय है, इसीलिए इस शिवरात्रि में कुछ मिलना थोड़ा इतना आसान नहीं होता है। सावन की शिवरात्रि में हमें ये सब चीज़ें बहुत ही आसानी से मिल जाती है। इसके बाद देखिए, चावल का बरसा आप ज़रूर कर दीजिएगा ताकि घर में आपका धन धान्य की कभी कमी ना हो। चावल का बरसा कम से कम 3 बार आप भगवान शिव जी के ऊपर उनके नाम लेते हुए कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद आप धूप प्रज्वलित कर दीजिए, दीप प्रज्वलित कर दीजिए। और दीप तो हमने पहले ही प्रज्वलित कर लिया, आप चाहे तो धूप भी पूजा के शुरू में ही प्रज्वलित करके रख सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। देखिए, मादार के पत्ते या फूल अगर आपको मिल जाता है तो ये भी भगवान शिव जी को बहुत प्रिय होता है और ये भी आप भगवान को चढ़ाइए। आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उपवास रहता है, व्रत रहता है, तो फलाहारी व्रत जो भी करते हैं वो सारे फल डायरेक्ट मत खाइएगा। तो थोड़ा सा भगवान शिव जी के सामने पहले रख दीजिएगा, उसके बाद ग्रहण करें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। आप भगवान के लिए जो भी फल की भोग लगाएंगे उसमें बेर होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो है ना, जो मौसम है, मौसमी फलों का भोग लगाया जाता है और बेर इस मौसम में सबसे ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं। थोड़ा सा 1 लोटा जल हमें ज़रूर चढ़ानी चाहिए भोग के बाद। और आज के दिन आपको खीर ज़रूर बनानी है, थोड़ी सी केसर डाल के खीर ज़रूर बनाइएगा, इससे भगवान शिव जी, माता पार्वती बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके बाद आप घंटी बजा के भगवान को आह्वान करें कि हे महादेव, आप सपरिवार आए और भोग ग्रहण करें। फिर माता पार्वती को आज आप चाहे तो 1, 3, 5, 7 यानी कि 16 श्रृंगार का कोई भी सामान भगवान को चढ़ा सकते हैं। इसमें से सिंदूर आप अपने पास रख लीजिएगा और बाकी सामान दान कर सकते हैं। 16 श्रृंगार में थोड़ी सी आपको दक्षिणा भी जरूर रख देनी चाहिए। इसी तरह से देखिए, हमारा पूजन जब हो जाता है ना, तब हम हाथ में एक फूल लेते हैं और महाशिवरात्रि की व्रत कथा का जो बुक आता है वो हम पढ़ लेंगे। व्रत कथा का बुक में आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कैसे पूजा करनी है, सामग्री क्या है, तिथि इत्यादि और आरती वगैरह सब कुछ मिल जाता है। जब भी व्रत कथा पढ़ेंगे तो घर के सभी मेंबर एक साथ होकर जब सुनते हैं तो वो बहुत अच्छा माना जाता है, घर में एकता रहती है और घर के लिए बहुत पॉजिटिविटी लेके आता है। व्रत कथा पढ़ने के बाद भगवान शिव जी के आसन में ही बुक को रख दीजिएगा और जो है ना, फूल उन्हीं के ऊपर रख दीजिए। सबसे अंतिम में आरती किया जाता है। ध्यान रखिए, आरती हमेशा लास्ट में किया जाता है। सबसे पहले गणेश जी को आरती दिखाइए, फिर कार्तिकेय जी, माता पार्वती, भगवान शिव जी को इसी तरह से आरती दिखाया जाता है। जो भी आरती आपको आता है वो आरती आप गा सकते हैं। आरती होने के बाद हाथ में थोड़ी सी जल लीजिए और जल से इस तरह से 3 बार घुमा के आचमन कर लीजिएगा और इसी तरह से हमारे पूजा जो है ना, संपूर्ण हो जाता है। पूजा में रही कमी जो भी रहते हैं, इसके लिए हमें दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। आप थोड़ी सी दक्षिणा चढ़ाए और लास्ट में, अंतिम में आपको क्षमा जरूर मांगनी है भगवान से कि हे भगवान, हमसे जो भी गलती हो गई, अनजाने में हुआ है, तो आप हमें इस बात के लिए क्षमा जरूर कर दीजिएगा। महाशिवरात्रि की पर्व मनाया जाएगा 8 मार्च 2024। इस पूजा को आप सुबह, शाम, दोपहर कभी भी कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष काल में पूजा का ज़्यादा महत्व है। महाशिवरात्रि की पूजा 4 पहर की पूजा होती है। अगर आप 4 पहर की पूजा करना चाहते हैं तो आपको शाम को 6 से 9 के बीच, 9 से 12 बजे के बीच, रात की 12 बजे से सवेरे 3 बजे के बीच और सवेरे 3 से सवेरे 6 बजे के बीच 4 बार पूजा करनी चाहिए। इस पूजा को अपने घर पर या मंदिर पे कहीं पर भी कर सकते हैं। मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए महादेव का इस दिन की आराधना आपको जरूर करनी चाहिए। आज की वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी भाई बंधु घर पर सरल तरीके से इस तरह से पूजन कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।